हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थ और मस्त के साथ हम टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सबसे लास्ट पोर्शन है। मतलब प्रेजेंट की सीरीज पे यानी इंडिफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, चारों हम 4 चौका 16, मतलब हम 16 सेंटेंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, ये 16वां है। इसके बाद हम इंटर करेंगे पास्ट वाले पोर्शन पे। ठीक है, ये इसका लास्ट पोर्शन। यदि पहले आप टेंस की सीरीज में कुछ नहीं देखे हैं तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। ठीक, और कुछ चीज़ें और बता देते हैं। यदि सिंस और फार का प्रयोग नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा इसी के डिस्क्रिप्शन के लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिंस और फार का प्रयोग थोड़ा बहुत है। ठीक है, चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं इस वाले पोर्शन को। क्या कह रखे हैं देखिए, यानी कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। पहचान पहले देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता रहे हैं, ते रहे हो, ते रहे हैं, ता रही हूँ, ती रही हूँ आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत करते हैं। जैसे दोबारा बता रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता रहे हैं, ते रहे हो, ते रहे हैं, ता रही हूँ, ती रही हूँ आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद किसमें किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक, ये समझें आप। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, ठीक, ये है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, हम कैसे पहचानेंगे? अभी बोले हैं रा, रहे, रही वगैरह आते हैं तो उसे हम करते हैं। ठीक, अब हम देखिए क्या होता है। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब इसी को हमें देखना है कि क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है मगर कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हारे पिताजी जन्म से अपने गांव में रह रहे हैं? ठीक है, तो ये बताओ, क्या से यदि स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, और एक वर्ड आया है नहीं तो ये जाहिर सी बात क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सबको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसी को कैसे बनाना है तो हम पहले क्या देखेंगे, आपका सूत्र, नियम बनाने का सारा चीज इसमें देखेंगे, फिर इसे अटेम्प्ट करेंगे और नीचे कुछ वाक्य दिया गया है, इसे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले नियम बनाने के देखते हैं, उसके बाद आपका सूत्र अपने आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बनाने का नियम। सबसे पहले क्या दिया है बनाने की नियम। पहला सेंटेंस आप ध्यान इसे बहुत पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा और बहुत केयरफुली सुनिएगा। ठीक है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो, मतलब कोई वाक्य है उससे क्या से शुरुआत हो तो सबसे पहले हैज अथवा हैव, हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहा है? यदि वाक्य की शुरुआत क्या से, जैसे आप सेंटेंस अभी देखें ना, क्या से स्टार्ट हो रहा तो उसकी अंग्रेजी पहले क्या लिखेंगे? हैज अब हैव, कर्ता के अनुसार हम लिख देंगे। पहला पॉइंट ये लिखना। दूसरा पॉइंट, अब मान लेते हैं वाक्य की शुरुआत क्या से न होकर वही वर्ड क्या हो तो वाक्य के बीच में कोई शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द, तब कैसे लिखना है? यदि प्रश्नवाचक शब्द कैसे, क्यों, कब, क्या आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस वाक्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उस वाक्य शब्द की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं? यदि क्या से शब्द स्टार्ट होता है तो हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठाकर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैज अथवा हैव का हैज अथवा हैज का प्रयोग करते हैं, हैव अथवा हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना यूज कर लिए। अब देखिए इतना यूज कर लिए, उसके बाद क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट की बारी आती है। ठीक, तो आपका सब्जेक्ट पहले आप सुनिए लीजिए कैसे देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं बाबू? तुरंत हमें सब्जेक्ट के लिखते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें किसका प्रयोग करते हैं? हम सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉट का प्रयोग
नाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नाट का प्रयोग हम कर देते हैं यहां से, ठीक, नाट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या यूज करते हैं, नाट का प्रयोग कर लिए, उसके बाद हमें क्या यूज करना है, बीन का प्रयोग करना, किसका, बीन का प्रयोग, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक, क्या लिख दिए, हैज मत सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमें नाट लगा देना, उसके बाद क्या लगा देना, बीन लगा देना है, ठीक, उसके बाद मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हमें लिखते हैं, मुख्य क्रिया जो रहेगी उसका आईएनजी फॉर्म हम यहां लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आपके सामने दिया है, उसके पश्चात अन्य सभी शब्दों को एज इट इज लिख देते हैं, जो भी बचा रहेगा उसकी अंग्रेजी आपको लिख देनी है, ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। दूसरा नेक्स्ट, वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, ये वाला चिन्ह, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये बोलते हैं, इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आप लगाना नहीं भूलिएगा। क्या बता दिए, स्टार्टिंग से दोबारा सुनिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं, और दूसरा यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठाकर हम लिख देते हैं, ठीक है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठा कर लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हैव अथवा हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नाट लिखते हैं, उसके बाद हम बीन लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद शेष सभी वर्डे बचे हुए शब्द को एज इट इज लिख देते हैं। लिखने के बाद लास्ट में आपको ये वाला चिन्ह आपको लगा देना है, ठीक, ये था बनाने का नियम। अब इसी के हम फार्मूला सूत्र पे ले लेते हैं और वाक्य कुछ अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, अच्छा वाक्य देखेंगे जिससे हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका स्टार्टिंग में देखे थे, अब जो आज लास्ट में हम स्टार्टिंग में देखे थे, जो हम वाक्य बनाने के नियम पढ़े यहाँ पर हम पहले नोट करते हैं। हम क्या बोले, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती तो हैज अथवा हैव प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में क्या कर देते हैं, हैव या हैज का प्रयोग हम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। उसके बाद हम क्या बोले हैं, कर्ता लिख देते हैं। उसके बाद कर्ता के बाद हमें तुरंत क्या लगा देना है, नाट लगा देना है, और नाट के जस्ट बाद हमें क्या लगा देना है, प्लस बीन लगा देना है, ठीक है, प्लस बीन लगा दिए। प्लस क्या लगा देना है, हमें मुख्य क्रिया लगाना है, ठीक है, मुख्य क्रिया लगा देना है। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगा देना है। फिर अन्य शब्द को क्या कर देना, आपको ऐसे ही एज इट इज जोड़ देना है उसकी अंग्रेजी बना के, ठीक। क्या बता दिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो सहायक क्रिया हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कर्ता लिखते हैं, उसके बाद नाट लिखते हैं, उसके बाद हम बीन लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। अन्य शब्द को ऐसे ही आपको जोड़ देना है, ठीक। तो ये था सूत्र बनाने का नियम, यदि क्या से स्टार्ट हो तो। अब दूसरा कंडीशन आता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की क्या करते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे क्या आ सकता है, क्या यदि बीच में आए, और क्या हो गया, क्यों यदि बीच में आए, कैसे यदि बीच में आए, ठीक है, और हमारा कब यदि बीच में आए तो सबसे पहले ETC, बहुत सारा ऐसे वर्ड हैं वो बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद हम प्लस कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको लिखना है वैसे आप लिखते चले जाइए। क्या हो गया, जैसे हम यहाँ से लिख रखे हैं, ठीक, कर्ता मतलब पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिख लिए, अब उसके बाद कर्ता के अनुसार हैव अथवा हैज का प्रयोग कर देना है, ठीक, हैव अथवा हैज का प्रयोग कर दिए। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, तुरंत बाद हमें कर्ता लिख देना है, ठीक, जैसे अब लिख रहे थे वैसे ही लिख देना है, ठीक, कर्ता लिख देना है। प्लस हमें क्या लिख देना है, नाट लिख देना है, और हमारा प्लस क्या लिख देना है, जो भी हमारा बीन बचा है बीन लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हमें लगा देना है। प्लस अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देना है, ठीक है। ये इतना तुम्हारा इसके बारे में था, ठीक। ये दोबारा अब बता दे रहे हैं,
ठीक, यदि वाक्य के बीच में मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए। उसके बाद कर्ता के अनुसार मतलब सहायक क्रिया के रूप में हैज अथवा हैव का यानी हैव अथवा हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता करते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। अन्य शब्दों को ऐसे ही जोड़ कर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया। आप क्या पढ़ते हैं, बनाने के नियम आप सूत्र पर लिए हैं। ठीक है, सूत्र पर लिए हैं। अब आपको क्या करना, नीचे जो भी वाक्य दिया रहेगा इससे आपको अटेम्प्ट करना है एकदम ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, तो दोनों आपको लिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ये अब इसी को बनाएंगे आज एकदम इजी वे में बनाएंगे। ठीक, जैसे बताएंगे वैसे आपको क्या कर देना है, छापते मतलब छापना नहीं है, देखते चले चलना है। ठीक है, छापने का मतलब क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक, क्या लिखा, क्या वह बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है, क्या वह बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा। तो देखिए क्या से स्टार्ट हुआ कि नहीं, तो मतलब वह तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का यूज कर लिए। ठीक, अब वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिया, सहायक क्रिया, देखो क्या दिया, हैज लिख दिया। उसके बाद कर्ता हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या लिख देना, नॉट हमें लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ से नॉट लगा दिए। उसके बाद नॉट के बाद क्या लगा, बीन लगा देते हैं, तो हमने यहाँ से बीन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, राना, राना का क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़े। कहाँ पर है, इन इलाहाबाद, मतलब कहाँ रह रहे हैं, इलाहाबाद रह रहे हैं ना, तो इलाहाबाद की अंग्रेजी लिख दीजिए, इलाहाबाद की अंग्रेजी हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या दिया, इलाहाबाद यानी सिंस और फार का प्रयोग यहाँ आगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सिंस। ठीक, सिंस ही कब से रह रहे हैं, अपने बचपन से ही रह रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, चाइल्डहुड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, चाइल्डहुड। उसके बाद क्या लिख देना है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमने चिन्ह लगा दिया। क्या वह बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस हीज चाइल्डहुड, ये हमने लगा दिया। सिंस ऑफ हार का थोड़ा सा वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आते हैं, उसका कुत्ता 2 दिनों से कुछ क्यों नहीं खा रहा है। देखिए वाक्य बीच में आ गया। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी वाई सबसे पहले बिना आंख मूने नहीं, बिना आंख मूने मतलब खोल के ही लिखेंगे ना। ठीक, हमने वाई लिख दिया। उसके बाद कुत्ता का क्या दिया हमने, हैज यूज कर दिया। ठीक, उसका कुत्ता तो हीज डॉग हो गया। ठीक, हीज डॉग लिख दिया। उसके बाद क्या लगाना, करता, उसके बाद तुरंत हमें क्या लगा देना, देखो यहाँ से करता हो गया, फिर नाट लगा देना, फिर हमने क्या लगा दिया, यहाँ से नाट लगा दिया। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। ठीक है, बीन लगा, देखो करता यानी नाट, बीन मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और तेरी प्लस लगा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसी को हम बना देते हैं यार, तेजस्वी है, ईट मतलब खाना। ठीक, ईट लिख देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, हम क्या लिख दिए, ईटिंग लिख दिए। ठीक है, ईटिंग। अब क्या करें, यानी कुछ दिनों से, तो एनी थिंग। ठीक, फॉर कितने दिन, 2 दिन से, तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख देंगे यार, क्या है 2 लिख दे रहे हैं, 2 डेज। ठीक, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमने बना दिया। उसका कुत्ता 2 दिनों से कुछ क्यों नहीं खा रहा है, वाई हैज हिज डॉग नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 डेज। ठीक, तो ये हमने यहां लगा दिया, देखिए दोबारा आ रहा फॉर का प्रयोग। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा, इसके बारे में आप सुन लीजिए। आपका मोस्टली यहां कर देते हैं। ठीक है, 2nd और 4th नंबर क्या लिखा है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। 3रा नंबर, ठीक है, देखिए ये लिखा है, क्या अमित सर पिछले 10 साल से हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाए, देखो दोबारा क्या से स्टार्ट हो गया, अमित सर एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ बिना आंख मूने ही हैज का प्रयोग कर देना। फिर क्या लिख देंगे, अमित सर, हमने यहां से लिख दिया अमित सर। ठीक, अब क्या लिखे हैं, अमित सर हो गया। उसके बाद यहां से कर्ता हो गया, कर्ता के बाद तुरंत हमें क्या लगाना है, नाट लगाना है। उसके बाद क्या लगा देना, हमें बीन लगा देना है। ठीक, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा, टीचिंग, आईएनजी लगा दिए हमने यहां से। ठीक है, टीचिंग हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, तो हमने क्या लिख दिया, यहां से एक्चुअली
हिंदी लिख दिया। ठीक है, कितने, सिंस लास्ट 10 ईयर, मतलब 10 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहां से हमने क्या लिख दिया, सिंस लास्ट 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर्स, मतलब आप TEN भी लिख सकते हैं, टी या नंबर भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है, क्या अमित सर पिछले 10 साल से हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस की इंग्लिश बन गई। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल बचा क्या, मोहन एक सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है, मतलब मोहन एक सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा था, वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के यहाँ आप लिख दीजिए। ठीक, वाई लिख दिया। अब रोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, उसके बाद क्या हो गया, हमने कर्ता लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, कर्ता के बाद तुरंत नाट लगाना है, उसके बाद हमें बीन लगा देना है। ठीक, जाना, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, उसमें हम क्या लगा देंगे, ING लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टू द ऑफिस, ऑफिस में ही नहीं जा रहा है ना। ठीक है, ऑफिस हो गया, कितने, फॉर कितने, एक सप्ताह से ना, तो हम लिख देंगे ए वीक लिख देंगे। ठीक है, और मॉडल का इंट्रोगेशन 1 वीक लिख सकते हैं, ए वीक भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, क्या लिखे हैं, रोहन एक सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है, वाई हैज रोहन नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 या ए वीक। ठीक, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये पोर्शन आपका खत्म होता है। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन पे हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब पास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पहले पास्ट बताएंगे क्या होता है, फिर पास्ट इंडिफिनिट, ये सारी चीजें फिर सीक्वेंस से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, टेंस की पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कोर्स दिया जाएगा। ठीक, एकदम से थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे, थोड़ा सा मेहनत हम दोनों का मेहनत रंग लाएगी, जिससे क्या होगा, एक नई सेंटेंस की दुनिया बन जाएगी। ठीक, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।